हरे कृष्णा। नारद जी की बात सुनकर श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, तुमने जिसके विषय में प्रश्न किया है वह अपने लिए गोपनीय विषय है, परंतु यथार्थ रूप से मैं तुम्हें इस विषय का वर्णन करूंगा। जो सूक्ष्म, अज्ञेय, अव्यक्त, अचल और ध्रुव है, जो इंद्रियों, विषयों, संपूर्ण भूतों से परे है, वही सब प्राणियों का अंतरात्मा है, अतः क्षेत्रज्ञ का नाम से कहा जाता है। वही त्रिगुणातीत और पुरुष कहलाता है। उसी से त्रिगुणमय अव्यक्त की उत्पत्ति हुई है और उसी को व्यक्त भाव में स्थित अविनाशी अव्यक्त प्रकृति भी कहा जाता है। वह सत स्वरूप परमात्मा ही हम दोनों की उत्पत्ति का कारण है, इस बात को जान लो। हम दोनों उसी की पूजा करते और उसी को देवता और पितर मानते हैं। ब्राह्मण, उससे बढ़कर दूसरा कोई न देवता है न पितर है, वही हम लोगों का आत्मा है, ये जानना चाहिए। अतः हम उसी की पूजा करते हैं। उसी ने लोक को उन्नति के पथ पर ले जाने वाली ये धर्म की मर्यादा स्थापित की है। देवताओं और पितरों की पूजा करनी चाहिए, ये उसी की आज्ञा है। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, दक्ष, भृगु, धर्म, तप, यम, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलय, विशिष्ट, परमेष्टि, सूर्य, चंद्रमा, कर्दम, क्रोध, विक्रीत, ये 21 प्रजाति इसी परमात्मा से उत्पन्न की गई हैं और उसी परमात्मा की सनातन धर्म मर्यादा का पालन एवं पूजन किया जाता है। श्रेष्ठ द्विज उसी के उद्देश्य से किए जाने वाले देवता तथा पितृ संबंधी कार्यों को ठीक ठाक जानकर अपनी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। जो 5 इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 प्राण तथा मन और बुद्धि रूप 17 गुणों से इस कर्मों से रहित हो 15 कलाओं को त्याग करके स्थित होते हैं, वे ही मुक्त हैं, ये शास्त्र का सिद्धांत है। ब्राह्मण, मुक्त पुरुषों की गति क्षेत्रज्ञ परमात्मा निश्चित करता है। वही सर्वगुण संपन्न तथा निर्गुण भी कहलाता है। ज्ञान योग के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है। हम दोनों का आविर्भाव उसी में से हुआ है, ऐसा जानकर हम दोनों उस सनातन परमात्मा की पूजा करते हैं। चारों वेद, चारों आश्रम, नाना प्रकार के मतों का आश्रय लेने वाले लोग भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करते हैं और वह इन सबको शीघ्र ही उत्तम गति प्रदान करता है। जो सदा उसका स्मरण करते और अनन्य भाव से उसकी शरण लेते हैं, उन्हें सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वे उसके स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं। नारद, ब्रह्म ऋषि, तुमने भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम है। हम लोगों के प्रति भी तुम्हारा भक्ति भाव बना हुआ है, इसीलिए हमने तुम्हारे सामने इस गोपनीय विषय का वर्णन किया है और तुम्हें इसे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धन पर्व में 334वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने जब पुरुष प्रवर नारद जी से इस प्रकार कहा, तब वे लोकहित के आश्रयभूत पुरुषागरण्य भगवान नारायण से यूं बोले। नारद जी ने कहा, प्रभु, आप सभी पदार्थों की उत्पत्ति के कारण हैं। आपने जिसके लिए धर्म के ग्रह में 4 स्वरूपों की अवतार की धारणा की बताई है, उस प्रयोजन की लोकहित के लिए सिद्धि कीजिए। अब मैं श्वेत द्वीप में स्थित आपके आदि विग्रह का दर्शन करने जा रहा हूँ। लोकनाथ, मैं गुरुजनों का सदा आदर करता हूँ। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हाथ, पैर, उदत और उदस्त, इन चारों की मैंने रक्षा की है। शत्रु और मित्र के प्रति मैं सदा समान भाव रखता हूँ। इन अग्निदेव आदि देव परमात्मा श्री नारायण की निरंतर शरण लेकर मैं अनन्य भाव से सदा उन्हीं का भजन करता हूँ। इन सब विषय कारणों से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। ऐसी दशा में मैं अनंत परमेश्वर का दर्शन कैसे कर सकता हूँ। ब्रह्मपुत्र नारद जी का ये वचन सुनकर सनातन धर्म के रक्षक भगवान नारायण ने उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। उनसे विदा लेकर ब्रह्म कुमार नारद उन पुरातन ऋषि नारायण का पूजन करके उत्तम योग से युक्त हो आकाश की ओर उड़े और सहसा मेरु पर्वत पर पहुंचकर अदृश्य हो गए। मेरु के एक शिखर पर एकांत स्थान पर जाकर नारद मुनि ने 2 घड़ी तक विश्राम किया। फिर वहां से उत्तर पश्चिम की ओर दृष्टिपात करने पर उन्होंने पूर्ण वर्णित एक अद्भुत दृश्य देखा। क्षीर सागर के उत्तर भाग में जो श्वेत नाम से प्रसिद्ध विशाल द्वीप है, वह उनके सामने प्रकट हो गया। विद्वानों ने उस द्वीप को मेरु पर्वत से 32,000 योजन ऊंचा बताया है। वहाँ के निवासी इंद्रियों से रहित, निराहार और चेष्टा रहित एवं ज्ञान संपन्न होते हैं।
उनके अंगों से अत्यंत सुगंध निकलती है। उस द्वीप में सब प्रकार के पापों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष निवास करते हैं। उनकी ओर देखने से पापी मनुष्यों की आंखें चौंधिया जाती हैं। उनके शरीर तथा हड्डियां वृक्ष के समान सुदृढ़ होती हैं। वे मान और अपमान का सामना समान समझते हैं। उनके दिव्य अंग होते हैं। उनके मुंह में 60 सफेद दांत और 8 दाढ़ें होती हैं। वे सूर्य के समान कांतिमान तथा संपूर्ण विश्व को अपने मुख में रखने वाले महाकाल को भी अपनी जिह्वा से चाट लेते हैं। जिनसे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, सारे लोग प्रकट हुए हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परमेश्वर को श्वेत द्वीप के निवासी भक्ति भाव से अपने हृदय में धारण करते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, पितामह, श्वेत द्वीप में रहने वाले पुरुष इंद्रिया, आहार और चेष्टा रहित क्यों होते हैं? उनके शरीर से सुंदर गंध क्यों निकलती है? भीष्म जी कहते हैं, राजन, ये कथा बहुत विस्तृत है। इसे मैंने अपने पिताजी के निकट सुना था। इस समय जो कथा तुम्हारे सामने कहनी है, वह संपूर्ण कथाओं की सारभूत मानी गई है। पूर्व काल में मेरे पिता महाराज शांतनु के पूछने पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उनसे ये कथा कही थी। उसी समय वहां मैंने भी इसे सुना था। पहले की बात है, इस पृथ्वी पर उपरीचर नामक राजा राज्य करते थे। वे इंद्र के मित्र और पापहारी भगवान नारायण के विख्यात भक्त थे। वे धर्मात्मा तथा पिता के नित्य भक्त थे। आलस्य का उनमें सर्वथा अभाव था। पूर्व काल में भगवान नारायण के वर से उन्होंने भूमंडल का साम्राज्य प्राप्त किया था, जो पहले भगवान सूर्य के मुख से प्रकट हुआ था। उस वैष्णव शास्त्रोक्त विधि का आश्रय ले वे प्रथम तो देवेश्वर भगवान नारायण का पूजन करते, फिर उनकी सेवा से बचे हुए पदार्थों से पितरों का, पितरों की सेवा से बचे हुए पदार्थों से ब्राह्मणों का तथा अन्य आश्रित जनों का विभाग पूर्वक सत्कार करते थे। वे किसी की हिंसा नहीं करते थे। वे आदि मध्य अंत से रहित अविनाशी लोककर्ता देवदेव जनार्दन के भजन में संपूर्ण भाव से लगे रहते थे। भगवान नारायण की भक्ति रखने वाले उस शत्रुसूदन नरेश पर प्रसन्न होकर देवराज इंद्र उन्हें अपने साथ एक शैया और एक आसन पर बिठाया करते थे। राजा उपरीचर ने अपने राज्य, धन, स्त्री और वाहन आदि सब उपकरणों को भगवान की ही वस्तु समझकर उन्हीं को समर्पित कर रखा था। वे सदा सावधान रहकर सकाम और नैमित्तिक यज्ञों की संपूर्ण क्रियाओं को वैष्णवोक्त शास्त्रोक्त विधि से संपन्न किया करते थे। उन महात्मा नरेश के घर में पांचरात्र शास्त्र के मुख्य विद्वान मौजूद रहते थे और भगवान को समर्पित किया हुआ प्रसाद अथवा भोज्य पदार्थ सबसे पहले वे ही भोजन करते थे। धर्म पूर्वक राज्य का शासन करते हुए उन शत्रुघाती नरेश ने ना तो कभी असत्य भाषण किया, ना कभी उनका मन ही बुरे विचारों से दूषित हुआ। अपने शरीर के द्वारा उन्होंने कभी छोटे से छोटा पाप भी नहीं किया। अब मैं जिस प्रकार तंत्र, स्मृति और अगम की उत्पत्ति हुई है उसे बताता हूँ। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और महातेजस्वी वशिष्ठ, ये 7 प्रसिद्ध ऋषि चित्र शिखंडी कहलाते हैं। ये जो चित्र शिखंडी नाम से विख्यात 7 ऋषि हैं, इन्होंने महागिरी मेरु पर्वत पर एक मत होकर जिस उत्तम शास्त्र का प्रवचन व निर्माण किया, वह चारों वेदों के समान आदरणीय और प्रमाणभूत है। उसमें 7 मुखों से प्रकट हुए उत्तम लोक धर्म की व्याख्या हुई है। ये 7 ऋषि प्रकृति के 7 रूप हैं, अर्थात प्रजा के सृष्टा हैं, 8वां ब्रह्मा है। ये सब मिलकर इस संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। इन्हीं के द्वारा शास्त्र का प्राकट्य हुआ है। इन्होंने मन ही मन ये सोच कर कि अमुक साधन से जगत का कल्याण होगा, अमुक से परमात्मा की प्राप्ति होगी, अमुक उपाय से संसार का सर्वोत्तम हित साधन होगा, शास्त्र की रचना की। उसमें पहले धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष का वर्णन है और स्वर्ग और मर्त्य लोक में प्रचलित नाना प्रकार की मर्यादों का भी प्रतिपादन किया गया है। उपरोक्त ऋषियों ने अन्य ऋषियों के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके भगवान नारायण की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर भगवान ने सरस्वती देवी को उनके पास भेजा। नारायण की आज्ञा से संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए उस समय सरस्वती देवी ने उन संपूर्ण ऋषियों के भीतर प्रवेश किया। तब उन तपस्वी ब्राह्मणों ने शब्द, अर्थ और हेतु से युक्त वाणी का प्रयोग किया। ये उनकी प्रथम रचना थी। उस शास्त्र के आरंभ में ही ओंकार का स्वर प्रयोग किया गया। ऋषियों ने सबसे पहले जहाँ उस शास्त्र को सुनाया, वहाँ से करुणा में भगवान विराजमान थे।
तदंतर अनिवर्चनीय शरीर में स्थित भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो अदृश्य रहकर ही उन सब ऋषियों से बोले, मुनिवरों, तुम लोगों ने 1,00,000 श्लोकों का ये उत्तम शास्त्र बनाया है। इसे संपूर्ण लोकतंत्र का धर्म प्रचलित होगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में ये ऋक, यजु, साम और अथर्व वेद के मंत्रों से अनुमोदित ग्रंथ के समान प्रमाणभूत होगा। ब्राह्मणों, जैसे मेरे प्रसाद से उत्पन्न ब्रह्मा प्रमाणभूत हैं एवं उन जैसे क्रोध से उत्पन्न रुद्र, तुम सब प्रजापति, सूर्य, चंद्रमा, वायु, भूमि, जल, अग्नि, संपूर्ण नक्षत्रगण तथा अन्यान्य भूतनाम अधिकारी पदार्थ और ब्रह्मवादी ऋषिगण अपने अपने अधिकार के अनुसार वर्ताव करते हुए प्रमाणभूत माने जाते हैं। उसी प्रकार तुम लोगों का बनाया हुआ ये उत्तम शास्त्र भी प्रमाणित माना जाता है। स्वयंभू मनु स्वयं इसी ग्रंथ के अनुसार धर्मों का उपदेश करेंगे। शुक्राचार्य और बृहस्पति जब प्रकट होंगे तब वे भी तुम्हारी बुद्धि से निकले हुए इस शास्त्र का प्रवचन करेंगे। स्वयंभू ने धर्म शास्त्र, शुक्राचार्य ने शास्त्र और बृहस्पति के मत का जब लोक में प्रचार हो जाएगा तब प्रजापालक वसु राजा उपरिचर बृहस्पति से तुम्हारे बनाए हुए इस शास्त्र का अध्ययन करेगा। सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित ये राजा मेरा बड़ा भक्त होगा और लोक में उसी शास्त्र के अनुसार संपूर्ण कार्य करेगा। तुम्हारा बनाया हुआ ये शास्त्र सब शास्त्रों से श्रेष्ठ माना जाएगा। ये धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं उत्तम रहस्यमय ग्रंथ है। इसके प्रचार से तुम सब लोग संतानवान होगे, अर्थात तुम्हारी प्रजा की वृद्धि होगी और राजा उपरिचर भी राजलक्ष्मी से संपन्न और महान पुरुष होगा। उस राजा के दिवंगत होने के बाद ये सनातन शास्त्र सर्वसाधारण की दृष्टि से लुप्त हो जाएगा। इससे संबंध में सारी बातें मैंने तुम लोगों को बता दी हैं। अदृश्य भाव से ऐसी बातें कहकर भगवान पुरुषोत्तम उन समस्त ऋषियों को वहीं छोड़कर किसी अज्ञात दिशा की ओर चल दिए। तत्पश्चात संपूर्ण लोकों का हित चिंतन करने वाले उन लोक पिता प्रजापतियों के धर्म के मूलभूत उस सनातन शास्त्र का जगत में प्रचार किया। फिर आदिकल्प के आरंभिक युगों में बृहस्पति का प्रादुर्भाव हुआ। तब उन्होंने सांगोपाद, वेद और उपनिषदों सहित वह शास्त्र उनको पढ़ाया। तदंतर सब धर्मों का प्रचार और समस्त लोकों का धर्म मर्यादा के भीतर स्थापित करने वाले ये ऋषिगण तपस्या का निश्चय करके अभिस्थान को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म में नारायण महत्व विषयक 335वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे युधिष्ठिर महाराज और भी बहुत से प्रश्न करेंगे जिनका हम अभी विवेचन करेंगे। अभी मैं फिलहाल जो प्रश्न ले रही हूँ, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि यज्ञ में आहुति के लिए अज का अर्थ अन्न है, बकरा नहीं। उस बात को आप उल्लेख कीजिए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि राजा वसु जब भगवान के अत्यंत भक्त और महान पुरुष थे तब वे स्वर्ग से भ्रष्ट होकर पाताल में कैसे प्रविष्ट हुए। भीष्म जी ने कहा, भरत नंदन, इस विषय में ज्ञानी जन ऋषियों और देवताओं के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास को उद्धृत किया गया है। अज के द्वारा यज्ञ करना चाहिए, ऐसा विधान है। ऐसा कहकर देवताओं ने वहां आए हुए श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों से कहा कि यहाँ अज का अर्थ बकरा समझना चाहिए, दूसरा पशु नहीं, ऐसा निश्चय है। ऋषियों ने कहा, देवताओं, यज्ञों में बीजों द्वारा यजन करना चाहिए, ऐसी वैदिक श्रुति है। बीजों का नाम ही अज है, अतः बकरे का वध हमें उचित नहीं है। देवताओं, यहाँ कहीं भी यज्ञ में पशु वध हो, ये सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। ये श्रेष्ठ सतयुग चल रहा है, इसमें पशु का वध कैसे किया जा सकता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब ऋषियों का देवताओं के साथ संवाद चल रहा था उस समय नृपश्रेष्ठ वसु भी उस मार्ग से निकले और उस स्थान पर पहुंच गए। श्रीमान राजा उपचरी अपनी सेना और वाहनों के साथ आकाश मार्ग में चलते हुए दूर निकल गए। अंतरिक्षचारी वसु को सहसा आते देख ब्रह्म ऋषियों ने देवताओं से कहा, ये नरेश
उन्होंने कहा कि ये नरेश हम लोगों का संदेह दूर करेंगे, क्योंकि ये यज्ञ करने वाले दानपति हैं और इसके साथ साथ ये संपूर्ण भूतों के हितैषी एवं लोकप्रिय हैं। ये महान पुरुष वसु शास्त्र के विपरीत वचन बोलने ऋषियों के साथ राजा वसु ये महान पुरुष वसु शास्त्र के विपरीत वचन कैसे कह सकते हैं? ऐसी सम्मति करके देवताओं और ऋषियों के साथ राजा वसु के पास आकर उन्होंने अपना प्रश्न उपस्थित किया। वे बोले, राजन, किसके द्वारा यज्ञ करना चाहिए, बकरे के द्वारा अथवा अन्न द्वारा? हमारा ये संदेह का आप ही निवारण कीजिए, क्योंकि हम लोगों की राय में आप ही प्रमाणित व्यक्ति हैं। ऐसा सुनकर राजा वसु ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा, विप्रवरों, आप पहले सच सच बताइए, आप लोगों में किस पक्ष को कौन सा मत अभीष्ट है? कौन अज का अर्थ बकरा मानता है और कौन अन्न मानता है? ऋषि बोले, नरेश्वर, हम लोगों का पक्ष यह है कि अन्न से यज्ञ करना चाहिए और देवताओं का पक्ष है कि छाग नामक पशु के द्वारा यज्ञ होना चाहिए। अब आप अपना निर्णय हमें बताइए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, देवताओं का मत जानकर राजा वसु ने उन्हीं का पक्ष लेकर ये कह दिया कि अज का अर्थ है छाग, अतः उसी के द्वारा यज्ञ करना चाहिए। ये सुनकर वे सभी सूर्य के समान तेजस्वी ऋषि कुपित हो उठे और विमान पर बैठकर देव पक्ष की बात कहने वाले वसु से बोले, राजन, तुमने ये जानकर कि अज का अर्थ अन्न है देवताओं का पक्ष लिया है, इसलिए स्वर्ग से नीचे गिर जाओ। आज से तुम्हारी आकाश में विचरने की शक्ति नष्ट हो गई। हमारे शाप के आघात से तुम पृथ्वी को भेद कर पाताल में प्रवेश करोगे। नरेश्वर, तुमने यदि वेद और सूत्रों के विरुद्ध कहा हो तो हमारा ये शाप अवश्य लागू हो, और यदि हम शास्त्र विरुद्ध वचन कहें तो हमारा पतन हो जाए। राजन, ऋषियों के इतना कहते ही उसी क्षण राजा उपरिचर आकाश से नीचे जा गिरे और तत्काल विवर में प्रवेश कर गए। उस समय भी भगवान नारायण की आज्ञा से उनकी स्मरण शक्ति ने उन्हें छोड़ ना सकी। इधर वह देवता एकत्र होकर राजा को शाप से छुटकारा दिलाने का उपाय सोचने लगे। वे शांत भाव से परस्पर बोले, राजा ने तो पुण्य ही पुण्य किया है। उन महात्मा नरेश को हमारे कारण ही यह आशाप प्राप्त हुआ है। देवताओं, हम लोगों को एक साथ होकर उनका अतिशय प्रिय करना चाहिए। अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसा निश्चय करके ही वे सब देवता राजा उपरिचर वसु के पास जाकर प्रसन्नचित होकर बोले, राजन, तुम ब्राह्मण्य देव ब्राह्मण भगवान विष्णु के भक्त हो और वे श्री हरि देवता और असुर सबके गुरु हैं। उनका मन तुम पर संतुष्ट है, इसलिए वे तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें अवश्य शाप से मुक्त कर देंगे। नृपश्रेष्ठ, तुम्हें महात्मा ब्राह्मणों का सदा ही समादर करना चाहिए। अवश्य ही ये उनकी तपस्या का फल है जिससे तुम आकाश से सहसा भ्रष्ट होकर पाताल में चले गए। निष्पाप नृपश्रेणियों, शिरोमणे, हम तुम्हें अपना एक अनुग्रह प्रदान करते हैं। तुम शाप दोष के कारण जितने समय तक पृथ्वी के विवर में रहोगे तब तक एकाग्रचित ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों की दी हुई वसुधारा की आहुति तुम्हें प्राप्त होती रहेगी। राजेंद्र, हमारे चिंतन से तुम्हें वसुधारा की प्राप्ति होगी, जिससे ग्लानि तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी और इस पाताल में रहते हुए तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वसुधारा का पान करने से तुम्हारे तेज में वृद्धि होती रहेगी। हमारे वरदान से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो तुम्हें ब्रह्मलोक में ले जाएंगे। इस प्रकार राजा को वरदान देकर सब देवता और तपोधन ऋषि अपने अपने स्थान को चले गए। भारत, तदंतर वसु ने भगवान विश्वसेन की पूजा आरंभ की और भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुए जपनीय मंत्र ओम नमो नारायण का निरंतर जाप करने लगे। शत्रुदमन युधिष्ठिर वहां पाताल में विवर में रहते हुए भी राजा उपरिचर 5 समय 5 यज्ञों का द्वारा देवेश्वर श्री हरि की आराधना करते। उन्होंने अपने मन को जीत लिया था। वे सदा भगवान के भजन में लगे रहते थे। अतः उन अनन्य भक्त की भक्ति से भगवान श्री हरि बहुत संतुष्ट हुए। फिर उन वरदायक भगवान विष्णु ने अपने पास ही खड़े हुए महान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ से अपनी अभीष्ट बात इस प्रकार कही। महाभाग पक्षी प्रवर, तुम मेरी आज्ञा से कठोर व्रत का पालन करने वाले राजा वसु के पास जाकर उन्हें देखो। वे ब्राह्मणों के कोप से पाताल में प्रविष्ट हुए हैं।
फिर भी वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सदा सम्मान ही करते हैं। तुम उनके पास जाओ। पृथ्वी पर के विवर में सुरक्षित रूप से रहने वाले पातालचारी नृपश्रेष्ठ वसु को तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही आकाशचारी बना दो। ये आज्ञा पाकर वायु के समान वेगशाली गरुड़ अपने दोनों पंख फैलाकर उड़े और पाताल में जाकर जहाँ राजा वसु विराजमान थे घुस गए। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।